नमस्कार दोस्तों, जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है और 8 अक्टूबर को रिजल्ट भी आ चुका है। लास्ट चुनाव जम्मू कश्मीर में 2014 में हुआ था। 2014 के बाद अब चुनाव 2024 में हुआ है। 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव देखने को मिला है, क्योंकि 2019 में अनुच्छेद 370 को हटाया गया था। इस चक्कर में फिर इसको यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया गया और इलेक्शन अब 2024 में हमें देखने को मिल रहा है। 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव होता है और ऐतिहासिक चुनाव है, हिस्टोरिकल इलेक्शन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको ऐतिहासिक चुनाव बताया है कि जम्मू कश्मीर ने इतिहास का नया अध्याय लिखा है। एक हिस्टोरिक इलेक्शन है, ये लोकतंत्र की जीत है, डेमोक्रेसी की जीत है। जम्मू कश्मीर की जनता का विश्वास डेमोक्रेसी या लोकतंत्र में बढ़ता ही जा रहा है। और शानदार बात यह कि ना ही कोई बूथ कैप्चरिंग हुई है, बिल्कुल पीसफुल तरीके से, ना ही कोई गन फायर हुई है, ना ही कोई गोली चली है, ना ही कोई पत्थरबाजी हुई है या ना ही किसी प्रकार की कोई बूथ कैप्चरिंग हुई है। बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव देखने को मिला है और बीजेपी ने यहां पर शानदार प्रदर्शन किया है। बीजेपी सरकार तो नहीं बना पाएगी, लेकिन प्रदर्शन बीजेपी का बिल्कुल हिस्टोरिकल है, काबिल है कि हम उसकी तारीफ कर पाएं। ये आपको कौन कौन दिखाई दे रहे हैं? ये राहुल गांधी आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको दिखाई दे रहे हैं। ये कौन है? ये है फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला, ये मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और ये कौन है? महबूबा मुफ्ती, ये भी फॉर्मर मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो थोड़ी देर पहले हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझने का प्रयास कर लेते हैं। आप सभी को पता है कि 17 अक्टूबर 1949 को, इस तारीख को जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था, एक स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया था, विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। और इसको एक तो 370 दिया गया था, अनुच्छेद 370, और इसके बाद में अनुच्छेद 35A भी दे दिया गया था। 17 अक्टूबर 1949 को जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया जाता है, अनुच्छेद 370 इसको दे दिया जाता है। पहला इलेक्शन जम्मू कश्मीर में 1952 में हुआ था। ठीक है, पहला इलेक्शन कब हुआ था? 1952 में। और लास्ट इलेक्शन कब देखने को मिला? 2014 में। 2014 के बाद 2019 का समय आता है, आपको पता है। और 2019 में धारा 370 को हटा दिया जाता है, सॉरी, अनुच्छेद 370 को हटा दिया जाता है और अनुच्छेद 35A को हटा दिया जाता है। और जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में तोड़ दिया जाता है। एक को जम्मू कश्मीर बोला गया और एक को लद्दाख बोला गया। लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेशों में इनको कन्वर्ट कर दिया गया 2019 में। और सरकार ने कहा कि देखो भाई, जब यहां पर शांति स्थापित हो जाएगी, पीस हो जाएगी, तब हम यहां पर विधानसभा का चुनाव करवा देंगे, इलेक्शन करवा देंगे। तब तक यहां पर प्रेसिडेंट रूल लगा रहेगा, राष्ट्रपति शासन लगा रहेगा। तो 2019 में जम्मू कश्मीर की विधानसभा को भंग कर दिया, डिसॉल्व कर दिया 370 हटाने के चक्कर में। और उसके बाद से यहां पर विधानसभा भंग है, डिसॉल्व है, कोई इलेक्शन नहीं हुआ है। तो लास्ट इलेक्शन 2014 में हमें देखने को मिला था। और यहां पर कुछ लोग ऐसे भी हैं, हमारे देश की एकता, संप्रभुता और अखंडता लौट के आई है। हमारे देश का पार्ट होते हुए भी, हमारे देश का राज्य होते हुए भी ये हमारे देश का हिस्सा होता नहीं था। आप सभी को पता है कि 370 इतना पावरफुल हुआ करता था कि इससे जम्मू कश्मीर का खुद का एक अलग संविधान था, जम्मू कश्मीर का खुद का एक अलग झंडा था और जम्मू कश्मीर के खुद के नियम कानून होते थे। भारत का तिरंगा वहां पर नहीं लहरा सकते, भारत का संविधान वहां पर चलता नहीं था। इस देश का हिस्सा होते हुए भी इस देश का हिस्सा लगता नहीं था। वो हमारी इंटेग्रिटी पर, हमारी अखंडता पर, एकता पर और संप्रभुता पर कहीं ना कहीं अभी कमी थी और उस कमी को पूरा करने का प्रयास किया गया 2019 में। और कुछ लोग इस देश में ऐसे भी है जिनके बात रास आई नहीं कि जम्मू कश्मीर में हो क्या गया, 370 हट कैसे गई। कुछ लोगों ने फिर याचिका लगा दी कि ये जो सरकार ने फैसला लिया है, 370 को हटाया है, वो असंवैधानिक है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। उसके ऊपर फिर हमारे सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच बैठती है और सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने 2023 में एक हिस्टोरिकल डिसीजन सुनाया। सुप्रीम कोर्ट रिजर्व जजमेंट ऑफ प्लीज चैलेंजिंग एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 को सरकार ने जो हटाया था, उसको चैलेंज करने के लिए याचिका जो लगाई गई थी, उसको जो फैसला सुनाया 5 जजों की बेंच ने, उसने ये कहा कि सरकार ने जो फैसला किया है बिल्कुल संवैधानिक किया है, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब जब यहां पर स्थिति थोड़ी सामान्य हो गई है ना, तब जाके यहां पर इलेक्शन करवाने की बात दिखाई दे रही है। और मैं आपको एक बात बता दूं, 2022 में डिलिमिटेशन किया गया, परिसीमन किया गया, सीटों का विस्तार किया गया, सीटों को कमती बत्ती किया गया। तो 2019 में डिलिमिटेशन किया गया, परिसीमन किया गया, सीटों का विस्तार किया गया, सीटों को कमती बत्ती
किया गया, जिलों की संख्या कमती बत्ती की गई और 90 विधानसभा सीटें बनाई गई, 90 विधानसभा सीटें बनाई गई और इसमें 2 रीजन बनाए गए। एक तो 43 सीटें तो जम्मू में होगी और 47 सीटें कश्मीर में होगी। 2 स्पेशल है, तो एक ही केंद्र शासित प्रदेश है, तो एक यूनियन टेरिटरी, लेकिन 2 बड़े रीजन यहां पर हमें दिखाई देते हैं, एक तो जम्मू और एक कश्मीर। जम्मू को 43 विधानसभा की सीटें दी है और कश्मीर को 47 विधानसभा की सीटें दी है। और 2022 में जो डिलिमिटेशन किया गया था, परिसीमन किया गया था, उसमें 3 सदस्य आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। हमारे जो रंजन प्रकाश है, ये रिटायर्ड जज हैं। इसके अलावा जो सुशील चंद्र है, वो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और के शर्मा है, ये स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ जम्मू कश्मीर में। इन तीनों ने परिसीमन किया। और अब आप देखोगे तो जो जम्मू कश्मीर है, ये जो आपको जम्मू कश्मीर यहां पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसका मैप मैं आपको दिखा रहा हूं। इस जम्मू कश्मीर की मैं बात कर रहा हूं। ऊपर वाला लद्दाख है, लद्दाख में चुनाव नहीं हुआ, जम्मू कश्मीर में चुनाव है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जम्मू कश्मीर के 20 जिले हैं, 20 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू कश्मीर। और इसमें आपको 2 बड़े रीजन दिखाई दे रहे हैं। ये जो ब्लैक लाइन से नीचे आपको दिखाई दे रहा है, ये तो जम्मू है और ये जो ऊपर का रीजन है, ये कश्मीर है। जम्मू डिवीजन में 10 जिले हैं और कश्मीर डिवीजन में भी 10 जिले बनाए गए हैं और 90 विधानसभा की सीटें बनाई गई है। ये काम 2022 में किया गया था और अब इस स्थिति को देखते हुए आराम से चुनाव करवा दिया गया, इलेक्शन करवा दिया गया है। 3 चरणों में इलेक्शन हुआ है, 3 चरणों में चुनाव हुआ है। मतलब 18 सितंबर को मतदान हुआ था, 25 सितंबर को मतदान हुआ था और 1 अक्टूबर को मतदान हुआ था। जो 18 सितंबर को मतदान हुआ था उसमें वोटर टर्नआउट 61% था। जो 25 सितंबर को चुनाव हुआ उसमें वोटर टर्नआउट 57% था और 1 अक्टूबर को जो चुनाव हुआ उसमें वोटर टर्नआउट 68.72% है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा प्रदर्शन है। तीनों का यदि एवरेज निकाला जाए तो लगभग 63.45% के आसपास टोटल वोटर टर्नआउट जम्मू कश्मीर में देखने को मिला है। मतलब हरियाणा का 67% है और जम्मू कश्मीर का 63% है। देख लो, कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं। एक ऐसे राज्य में जहां पर हमेशा माहौल खराब सा ही रहता है, गहमा गमी बनी रहती है, ठीक है। और एग्जिट पोल इस बार बिल्कुल से निकला है। हरियाणा का एग्जिट पोल बिल्कुल गलत निकल गया है। हरियाणा का एग्जिट पोल ये बता रहा था कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार बना है, लेकिन बीजेपी ने सरकार बना ली है। लेकिन यहाँ का जो एग्जिट पोल है बिल्कुल सही है। एग्जिट पोल ये बता रहा था कि बीजेपी को लगभग यहाँ पर 25 से लेकर 30 के बीच में सीटें मिलेगी और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस पार्टी किसके साथ में यहाँ पे चुनाव लड़ रही है? नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी है फारूक अब्दुल्ला की। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को मिला के 40 से 50 के बीच में सीटें मिलेंगी और बिल्कुल रिजल्ट कुछ ऐसा ही आया है। आपके सामने जो रिजल्ट है वो ये जम्मू कश्मीर का रिजल्ट है। जम्मू कश्मीर में 42 सीटें तो किसने दिखी है? ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42 सीटें जीती है, यानी फारूक अब्दुल्ला की पार्टी ने। बीजेपी ने 29 सीटें जीती है, बहुत ही शानदार प्रदर्शन है बीजेपी का, 29 सीटें जीती है। कांग्रेस ने 6 सीटें जीती है। इसके अलावा अन्य जो पार्टियां हैं जैसे पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, जो महबूबा मुफ्ती की पार्टी, उसने 3 सीट जीती है और अन्य जो छोटी मोटी पार्टियां हैं उन्होंने 1-1 सीट जीती है। यहां पर आप देख सकते हैं ध्यान से कि सबसे ज्यादा सीट जीती है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 42, भारतीय जनता पार्टी ने 29 सीट जीती है, कांग्रेस ने 6 सीट जीती है। कांग्रेस जिस बात का दावा करती थी कि हम 20 से ज्यादा सीट लाएंगे, उतनी सीट ला नहीं पाई है, ओनली 6 सीट पर सिमट कर रह गई है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ये दोनों मिलकर सरकार बनाएगी। क्यों? क्योंकि अगर 90 सीटों की विधानसभा है तो 46 से ज्यादा होती क्या बन जाएगी? सरकार बन जाएगी। तो 42 और 6 कितने होते हैं? आप सभी को पता है, 48 सीटें हो जाती है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने वाली है। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने 3 सीटें जीती है, जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस ने 1 सीट जीती है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने 1 सीट, आम आदमी पार्टी ने यहां पर 1 सीट जीती है। भाई वाह भाई, आम आदमी पार्टी हरियाणा में तो खाता भी नहीं खोल पाई है, 0 सीट, झाड़ू लगा दिए खुद नहीं। लेकिन आम आदमी पार्टी ने जम्मू कश्मीर में 1 सीट जीत ली है और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने 7 सीटें जीती है। यहां पर जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि सबसे ज्यादा जो वोट मिले ना बीजेपी पार्टी को मिले हैं। बीजेपी को जम्मू कश्मीर की जनता ने 25.6% वोट डाले हैं। 25.6% जनता का वोट बीजेपी के खाते में आया है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में 23% वोटिंग हुई है। वोट शेयर सबसे ज्यादा बीजेपी को, मतलब वाकई बीजेपी का वहां पर क्या है? प्रचलन है। और जम्मू कश्मीर की विधानसभा का इलेक्शन देखने के बाद ये जो आप देखोगे, ये जो कलर शेडिंग आपको दिखाई दे रही है, नीचे जो जम्मू का एरिया है, जम्मू थोड़ा हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है और कश्मीर थोड़ा मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। तो इससे आपको अंदाजा लगना स्वाभाविक है कि निचले वाला जो जम्मू वाला एरिया है वहां के लोगों ने बीजेपी को पसंद किया और ऊपर वाला जो कश्मीर मुस्लिम बाहुल्य एरिया है उसने नेशनल कॉन्फ्रेंस को यहां पर अपनी पार्टी माना है। तो ऊपर ये आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस दिखाई दे रही है और नीचे बीजेपी दिखाई दे रही है जम्मू वाले रीजन में। और यहां पर आप देखो नंबर आपको दिखा रहा है 95।
अभी मैं आपको बोल रहा था कि 90 विधानसभा की सीट है और यहाँ पर 95 लिख रखा है, ये क्या गड़बड़ हो गई? देखो यहाँ पर 5 आपको ब्लैक कलर के डॉट दिखाई दे रहे होंगे। एक्चुअल में जम्मू कश्मीर की विधानसभा में सीट तो 95 बनाएगी, 95 बनाएगी है, ठीक है। इसमें से 90 सीटों पर तो इलेक्शन होगा और 5 सीटों को मनोनीत किया जाएगा, नॉमिनेट किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, वो 5 लोगों को मनोनीत करेंगे, नॉमिनेट करेंगे। 5 सीटों पर चुनाव नहीं होगा और इसमें ऐसे लोगों को रखा जाएगा जो कश्मीरी डिस्प्लेस्ड पर्सन है, उन जिन लोगों को कश्मीर से बाहर निकाल दिया गया था, डिस्प्लेस्ड कर दिया गया था, उन लोगों को मनोनीत किया जाएगा। कुछ लोगों को ऐसे मनोनीत किया जाएगा जो पीओके को यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर को रिप्रेजेंट करने का प्रयास करेंगे। कुछ ऐसे लोगों को यहां पर क्या किया जाएगा? मनोनीत किया जाएगा। तो 95 में से 90 सीटों पर तो इलेक्शन होगा, चुनाव होगा, वो जो हो चुका है, और 5 सीटों को मनोनीत करेंगे, ठीक है। जम्मू कश्मीर इलेक्शन रिजल्ट, द क्यूरियस केस ऑफ 5 नॉमिनेटेड एमएलए, विल दे शिफ्ट बैलेंस ऑफ पावर? और ये बैलेंस ऑफ पावर को शिफ्ट कर सकते हैं। हाँ, अगर बीजेपी 40 के आसपास होती, 29 के बजाय, तो मैं दावा करता हूं कि बीजेपी गवर्नमेंट बना लेती, आराम से बीजेपी गवर्नमेंट बना लेती, क्योंकि 5 सीटें मनोनीत करेंगे वहां के उपराज्यपाल। तो अगर आसपास का नंबर होता ना तो 100% क्या बना लेती? बीजेपी सरकार बनाती। लेकिन नंबर बहुत दूर रह गया है। अगर 29 में हम 5 जोड़ भी देते हैं तो भी केवल 34 ही रह जाते हैं, तो सरकार बढ़ नहीं पाएगी, ठीक है। और जब ये 5 सीटों को मनोनीत किया गया था, नॉमिनेट किया था जम्मू कश्मीर में, उस टाइम पे काफी कंट्रोवर्सी हो गई थी कि डेमोक्रेसी के खिलाफ है ना, लोकतंत्र के खिलाफ है, 5 सीटें कैसे मनोनीत करते हैं, नॉमिनेट क्यों करते हैं? अरे राज्यसभा में भी भारत के राष्ट्रपति 12 लोगों को मनोनीत करते हैं, नॉमिनेट करते हैं, वैसे यहां पर भी 5 लोगों को मनोनीत किया गया है। क्या आपको क्लियर है कि 95 सीटें आपको क्यों दिखाई दे रही है? मुझे लगता है कि आप लोगों को क्लियर है। थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। अब सिंपल सी बात यह है कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी दोनों मिलकर गठबंधन में चुनाव लड़ी है और 42 तो किसको मिली है? नेशनल कॉन्फ्रेंस को, और 6 किसको मिली है? कांग्रेस को। इनकी सीट हो गई 48। तो सरकार यही बनाने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसमें धन्यवाद जम्मू कश्मीर की जनता का। हमारे इलेक्शन कमीशन ने पीपुल्स ऑफ जम्मू कश्मीर को बहुत ही ज्यादा कांग्रेचुलेट किया है कि इसमें आपकी सफलता है। आपकी सफलता की वजह से शांतिपूर्ण तरीके से और पूरे विश्वास के साथ चुनाव हुआ है। आप लोगों ने जो डेमोक्रेसी और लोकतंत्र के ऊपर विश्वास दिखाया है वो बिल्कुल अनबिलीवेबल है, मतलब उसको बयान नहीं किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर इलेक्शन हाईलाइट डेमोक्रेसी स्पिरिट ट्रायम्फ, लोकतंत्र जीता है, डेमोक्रेसी की जीत हुई है, यहां पर जम्मू कश्मीर के लोगों की जीत हुई है एक्चुअल में, और ये सही बात है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको हिस्टोरिक कहा है, ऐतिहासिक चुनाव बताया है कि 2014 में लास्ट चुनाव हमें जम्मू कश्मीर में देखने को मिला था जब ये राज्य हुआ करता था। 2014 के बाद 2019 में जब अनुच्छेद 370 को हटाया गया तो इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, और उसके बाद से पहला चुनाव है 2024 में, यानी 10 सालों का अंतराल लग चुका है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राउड फील किया है, जम्मू कश्मीर के जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने काम किया है वो बिल्कुल काबिले तारीफ है, क्योंकि 29 सीट लाना एक ऐसे एरिया में जब लोग बीजेपी से उस एरिया में बहुत ज्यादा चिढ़ते हैं, बीजेपी को एक ऐसी पार्टी मानते हैं कि जम्मू कश्मीर के लिए पार्टी नहीं बनी है, या एक राष्ट्रहित वाली पार्टी है, देशभक्ति वाली पार्टी है, वहां पर तो कांग्रेस पार्टी जैसे अन्य पार्टियां होनी चाहिए थी। लेकिन बीजेपी पार्टी ने जो प्रदर्शन किया है, वहां के कार्यकर्ताओं ने जो प्रदर्शन किया है वो काबिले बर्दाश्त है। तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। और अब हम ऐसा चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर में पीसफुल तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से, आराम से सरकार चलेगी और जम्मू कश्मीर का डेवलपमेंट होगा, विकास होगा। जम्मू कश्मीर भी अन्य राज्यों की तरह तरक्की के मोड़ पर जाएगा, तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा और देश के विकास और डेवलपमेंट में सहायक बनेगा। बस पाकिस्तान वहां पर आतंकवादी घटनाएं ना करें और टेररिस्ट एक्टिविटी ना करें, और पाकिस्तान ऐसा करेगा जरूर, क्योंकि पाकिस्तान के बाद कभी पचेगी नहीं कि यहां पर शांतिपूर्ण तरीके से, पीसफुल तरीके से चुनाव हो कैसे गया, यहां पर शांतिपूर्ण तरीके से सरकार चलनी नहीं चाहिए, यहां पर वापस से वही पुरानी वाली हरकतें शुरू होनी चाहिए। तो पाकिस्तान ऐसी हरकत करेगा, लेकिन उसके लिए हमारी सेना जिम्मेदार है, हमारी सेना को संभालेगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।